जेडीयू से सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने जब मुसलमान यादव और कुशवाहा का नाम लेके कहा था कि मैं इन लोगों का काम नहीं करूंगा क्योंकि इन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है, उसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई। तमाम लोग ये कहने लगे कि भाई इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, पार्टी के ऊपर दबाव डालने लगे कि इनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। लेकिन अब तमाम अटकलने के बाद बीजेपी ने आकर स्पष्ट कर दिया है कि जो देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है और अच्छा किया है। ऐसा कह के मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। आपको बताऊंगा बीजेपी के इस बड़े नेता ने इनके बारे में क्या कहा और किस तरीके से इनका बचाव किया है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से बीजेपी ने एक तरीके से बिना नाम लिए आरजेडी को आतंकवादियों को संरक्षित करने वाली पार्टी घोषित कर दी, इसकी भी पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं, जब से देवेश चंद्र ठाकुर ने यह बयान दिया कि वो मुसलमान यादव और कुशवाहा का काम नहीं करेंगे, तब से बिहार में सियासत तेज हो गई। तमाम लोग कई तरीके की बातों को करने लगे। आरजेडी वालों ने इस्तीफा का कहीं ना कहीं अपील कर दिया और बोला कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, पार्टी को इनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर देनी चाहिए। इस तरीके के बयान आने लगे, इस तरीके की बातें होने लगी और सब लोगों का नजर जो था वो बीजेपी के ऊपर था कि बीजेपी इनसे शायद माफी वगैरह मंगवाएगी। लेकिन बीजेपी ने आके ताबड़तोड़ इनका सपोर्ट किया है। पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आके उनके सपोर्ट में कसीदे पढ़े, उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी उनके सपोर्ट में आ गए। पहले मैं आपको बता देता हूं विजय सिन्हा ने क्या कहा। विजय सिन्हा ने कहा कि ये तो उनका दर्द था और दर्द जो है वो बाहर आ गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो उन्होंने फेस किया, जो उन्होंने चीजें वहां पे देखी, उसी हिसाब से उन्होंने ये बात कहा है। आखिरकार क्यों एक जात विशेष के लोग सिर्फ एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्यों उनके बधुआ मजदूर बन के रह गए हैं, इस बात पे सवाल तो पूछा जाना चाहिए। और वही काम देवेश चंद्र ठाकुर ने किया है, इसमें गलत क्या हो सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आखिरकार क्या मजबूरी रही है कि जो पार्टी आतंकियों को, अपराधियों को संरक्षिता प्रदान करती है, संरक्षित करती है, उन्हीं को कहीं ना कहीं ये लोग सपोर्ट करते हैं। और जब ये सपोर्ट करते हैं तो ये सवाल पूछा जाना लाजमी है। ये कौन सा लोकतंत्र है कि ऐसे पार्टी को सपोर्ट किया जाना चाहिए। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो वोट देता है उसकी प्राथमिकता पहले होती है। हालांकि प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं आती हैं, मुख्यमंत्री की जितनी योजनाएं आती हैं, वो सभी के लिए आती है। लेकिन जिन्होंने वोट दिया है उसकी प्राथमिकता तो हम सब लोग देंगे ही, सभी पार्टियां करती है और ये काम हम भी करेंगे। इस तरीके का बयान विजय सिन्हा का आता है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी आते हैं और इसके बारे में बोलते हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल मुसलमान तो हमको भी वोट नहीं करते। जो बात कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है देवेश चंद्र ठाकुर ने। वो तो मेरे मन की बात कह दिए हैं कि भाई मुसलमान हमें भी सपोर्ट नहीं करते, जाने उनको क्या नाराजगी है। और कहीं ना कहीं उनका मानसिकता बन गया है कि बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना है और इस वजह से हम इस बात को लेकर दुखी हैं, परेशान भी है। तो देवेश चंद्र ठाकुर ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। और जब इस तरीके के बयान दो बड़े नेताओं का आता है, एक तो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, एक केंद्रीय मंत्री हैं, और उसके बाद जिस तरीके का बयान सामने आता है उसे देखने के बाद कहीं ना कहीं ये कयावाज शुरू हो जाता है कि बीजेपी जिस राजनीति को करते आई है उसी राजनीति को कर रही है बिहार में। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का इस तरीके का बयान आना और देवेश चंद्र ठाकुर के लिए बीच बचाव में कूद जाना कहीं ना कहीं एक तो एनडीए के घटक दलों का गठबंधन धर्म भी दिखाता है और दूसरे तरफ उनके मानसिकता को भी जाहिर करता है, जिस मानसिकता के साथ आज तक वो लोग चुनाव लड़ते आए हैं, जहां पे स्पष्ट तौर पे उन्होंने ये सब कुछ क्लियर कर दिया कि भाई जो वोट हमें देगा उसकी प्राथमिकता पहले दी जाएगी। और ऐसा सब पार्टियां करते हैं इसलिए मैं भी करूंगा। दूसरा बात उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल अगर यादव, मुसलमान और कुशवाहा इस तरीके का काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बधुआ मजदूर ही हैं और इस तरीके से वो अपने जाति को लेके एक व्यक्तिगत तौर पे किसी के साथ जुड़े हैं तो ये गलत है। मैं आपको देवेश चंद्र ठाकुर का बयान भी बता देता हूं। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि यादव और मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है तो हम सीधे तौर पे उनसे कह देते हैं कि आप हमारे घर आइए,
चाय पीजिए, मिठाई खाइए, आपका काम नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कुशवाहा समाज को यह कहते हुए कहीं ना कहीं टारगेट किया था कि कुशवाहा समाज इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि लालू यादव अगर उनके समाज को 7 सीटें दे देते हैं तो वो उनके साथ हो लेते हैं, वो तो हमारे कोर वोटर थे, आखिर उनके खेमे में क्यों जाके खड़े हो गए। इस तरीके का बयान आता है और बिहार में सियासत तेज हो जाती है, उनके इस्तीफे की मांग भी तेज हो जाती है। लेकिन अब जब विजय सिन्हा और इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है तो कहीं ना कहीं यह सोचनीय विषय है कि क्या अभी उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा, और अगर इस्तीफा मांगा जाएगा तो किस किस से इस्तीफा मांगा जाएगा। क्या गिरिराज सिंह और इसके साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी इस्तीफा मांगा जाएगा, या फिर सिर्फ अभी देवेश चंद्र ठाकुर के ही इस्तीफे के ऊपर बातचीत चलती रहेगी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।